हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लूसेंट की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो हाँ, आज हम लोगों का जो पार्ट होगा, आज हम लोग पार्ट 11 से सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल साहब ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन होते थे? तो राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो कमलानाथ त्रिपाठी आ जाएगा। सॉरी, कमलापति त्रिपाठी आ जाएगा। तो राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कमलापति त्रिपाठी। फिर लिखा है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो आपका आ जाएगा राम सुभग सिंह। कौन थे? राम सुभग सिंह। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। लिखा हुआ है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल हमारे थे जनरल मानेकशॉ। कौन थे? जनरल मानेकशॉ। फिर लिखा हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है, बेलूर मठ का संबंध किससे है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बेलूर मठ का संबंध है। फिर लिखा है, भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो भारत के सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन बनाया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत के सबसे ज्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर लिखा है, लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? तो लिब्राहन आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। किससे है? बाबरी मस्जिद से है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, राजीव गांधी की हत्या की जांच किस आयोग ने की थी? तो जैन आयोग ने की थी। किसने की थी? जैन आयोग ने। फिर लिखा है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी राज्य है? तो आपका आ जाएगा राइट आंसर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और पश्चिम बंगाल में ही आपके सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और विश्व का अगर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। लिखा है, जनजातियाँ फिर लिखा है, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो जयंतिया जनजाति का संबंध आपके मेघालय से है। किससे है? मेघालय से। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। क्या था? चन्ना। सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में आपकी सात ताल झील स्थित है। फिर लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और किस नदी पर स्थित है? तो फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है ये सीन नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। फिर लिखा है, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी पर स्थित है? तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे यमुना नदी है। ठीक है। फिर लिखा है, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति घी के उत्पादन में किया जाता है। फिर लिखा है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भटनागर पुरस्कार आपके विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। फिर लिखा है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। लिखा है, भारत के झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका है। भारत के झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है आपका। लिखा है, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? लाल रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है आपका। ठीक है। फिर लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है आपका। फिर लिखा है, नंदी हिल्स कहाँ है? नंदी हिल्स आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। फिर लिखा है, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। फिर लिखा है, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? तो मुसोलिनी आपका इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था।
फिर लिखा है किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर मध्य रेलवे का इस मुख्यालय आपका इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल में हुई थी। तो 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जिनेवा में स्थित है। फिर लिखा है किस ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है। फिर लिखा है अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था, तो अकबर मात्र 13 वर्ष और 6 महीने की आयु में अकबर सम्राट बना था। ठीक है। फिर लिखा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। फिर लिखा है मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर लिखा है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है। फिर लिखा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आ जाएगी, आपका यकृत आ जाएगा। और यकृत से हमारा पित्तरस का श्रावण होता है। तो पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से पित्तरस निकलता है। ठीक है। फिर लिखा है कौन शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। और रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है। और आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, तो डूरंड रेखा कहाँ, डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी आ जाएगी, डूरंड रेखा आ जाएगी। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है और 49वीं समांतर रेखा आपकी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा है भारत में हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामी MS नाथन को कहा जाता है। वहीं अगर आप विश्व में बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का संबंध गेहूं और धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। ठीक है। लिखा है परमाणु का केंद्र कहाँ होता है, तो परमाणु का जो केंद्र होता है वो न्यूक्लियस में स्थित होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था, तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 के चंपारण में किया था। कहाँ किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब तक रहता है, तो जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून रहता है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है, तो आपके जो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं आपके कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के ये निवासी हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा है मनुष्य किस तरंग दैर्ध्य वाले ध्वनि को सुन सकता है, तो मनुष्य जो होता है 20 से लेकर 20,000 तक की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो बंगाल में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसके अध्यक्ष थे चार्ल्स आयर थे। कौन थे, चार्ल्स आयर। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा है विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश आपका आ जाएगा इंडोनेशिया आ जाएगा। फिर लिखा है विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है, तो आपका मालदीव आ जाएगा। और मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, आपकी जकार्ता है। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता आ जाएगी और मालदीव की राजधानी क्या आ जाएगी, माले आ जाएगी। ठीक है। फिर लिखा है पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक कौन सा है, तो पृथ्वी के कोड में आपका लोहा और निकिल की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है।
फिर लिखा है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी है, 38वीं समांतर रेखा स्थित है। और 49वीं किसके किसके बीच में थी, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन थी, 49वीं थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है देश की पूजा ही राम की पूजा राम की पूजा है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसका था, तो मदन लाल ढींगरा का ये कथन था। ठीक है, किसका था, मदन लाल ढींगरा। फिर लिखा है कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क जो था कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। ठीक है लिखा है भारत द्वारा प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट का परीक्षण कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था। ठीक है, राजस्थान के कहाँ से किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण नामक स्थान से किया गया था। तो राजस्थान के पोखरण नामक स्थान से ये किया गया था पहला परमाणु परीक्षण, तो 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो ये आपका फेफड़ों से संबंधित रोग है। फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। लिखा है एक वयस्क मनुष्य के रक्त का आयतन लगभग कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-22 है। कौन सा है, NH-22। लिखा है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपका आ जाएगा NH-47A आ जाएगा। कौन आ जाएगा, NH-47A। लिखा है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है, तो आपका भोपाल में स्थित है। फिर लिखा है किस मंडल में सभी मौसमों की अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में पाई जाएंगी। आंधी तूफान वगैरह किस में आते हैं, क्षोभ मंडल में आते हैं। फिर लिखा है लीनिंग टावर कहाँ स्थित है, तो पीसा इटली में लीनिंग टावर स्थित है। और पूछा गया है जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और मुद्रा क्या आ जाएगी आपकी, येन आ जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा है ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो ऊष्मा का मात्रा क्या आ जाएगा आपका, कैलोरी आ जाएगा। फिर लिखा है भारत किस मसाला से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो आपका काली मिर्च आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, काली मिर्च आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है आपका, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, सूर्य ग्रहण होता है। फिर लिखा है 7 पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है आपका, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा आपका वेबर आ जाएगा। फिर लिखा है टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने टेलीग्राफी का आविष्कार किया था। फिर लिखा है रक्तचाप किससे मापते हैं, तो स्फिग्मैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। फिर लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका पूछा जाएगा तो आ जाएगा CaSO4 1/2H2O। तो CaSO4 हाफ H2O आ जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। फिर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है, तो आपकी जमशेदपुर में स्थित है। फिर लिखा है अतिचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है, तो अतिचालकों की प्रतिरोधकता आपकी आ जाएगी शून्य आ जाएगी, क्या आ जाएगी, शून्य। फिर लिखा है ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं हम लोग। फिर लिखा है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है आपका, बुध आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बुध। और ये 2 ऐसे ग्रहों के नाम बताए जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो आपका आ जाएगा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है फिर लिखा है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो आपका वरुण आ जाएगा। लिखा है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन आपका तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन है। ठीक है, तो तबला से संबंध किसका है, जाकिर हुसैन से है, जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर पैमाने से मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल हमारा राइट आंसर आ जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से। अगर पूछा जाएगा भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। तो याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप को किससे मापते हैं, तो अगर आपका रिएक्टर स्केल नहीं आएगा तो आ जाएगा आपका सिस्मोग्राफ आ जाएगा। किससे आ जाएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, फिर लिखा है बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त आपके यशोधरा के लेखक हैं। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए क्या लिखा हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो देश के पहले मोबाइल बैंक की स्थापना आपके मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। फिर लिखा है एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर आपका पेरिस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पेरिस में। फिर लिखा है कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी नेता कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे उग्रवादी नेता थे। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है।